पूर्व सीएम रमन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उधर। रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, उनको लग रहा है वो वेंटिलेटर पर चले गए। ये तो उनकी अंतिम इच्छाएं सामने आ रही जो कभी पूरी नहीं होने वाली। ये आप लोगों ने व्यापार साहब ने कहा है कि जिहादियों का जो आतंक है वो कांग्रेस सरकार में बढ़ा है, कैसे बड़ा थोड़ा डिस्कस। भिलाई में 30 साल का नौजवान पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर उसकी हत्या हो जाती है और उसकी लाश पर नाचा जाता है। बीरनपुर एक नौजवान की हत्या कर उसके चारों तरफ नाचा जाता है। ये जिहाद नहीं तो क्या है? सर, ये 7 तारीख को मतदान है बस्तर में। सर, 7 तारीख को बस्तर में मतदान है। बस्तर के लिए क्या विशेष लेके आ रहे हैं आप लोग? इंतजार करिए, आपको दिखाई देगा। पहले भी हमने विशेष लाया है। अब इन्होंने 4,000 रुपये बोनस की घोषणा की है। बीजेपी शासनकाल में 7-7 हजार रुपये पर बोरे बोनस मिला है। बीजेपी शासनकाल में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों को स्कूल में पढ़ने के लिए पैसा मिलता था, बच्ची की शादी के लिए पैसा मिलता था, इलाज के लिए पैसा मिलता था। उनके पैरों में कांटे नहीं गड़े, इसके लिए उनको जूते और चप्पल मिलते थे, उनको साड़ी मिलती थी, उनका इंश्योरेंस होता था, 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता था। इन सब योजनाओं को उन्होंने खत्म कर दिया। बस्तर में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिर उनको तेंदुपत्ते के बारे में बोलना क्यों पड़ा? केंद्र की सरकार ने 112 अरब रुपए खरीदने के लिए सपोर्ट प्राइस तय की है, उसको ये खरीदते नहीं है। क्यों बोलना पड़ा इनको कि सपोर्ट प्राइस से हम 10 रुपए ज्यादा देंगे? तो केंद्र सरकार ट्राइफेड के माध्यम से केंद्र सरकार के पैसे से खरीदते हैं, ये कोई अपना कुछ उसमें लगाते नहीं है। तो बस्तर में धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पहले कभी आपने नहीं सुना होगा कि एक वर्ग विशेष के लोगों को जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनकी या कोई मृत्यु हो जाए तो उसकी बॉडी को दफनाने या जलाने के लिए अनुसूचित जनजाति समाज रोक रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि बस्तर में और आदिवासी समाज में, वनवासी समाज में, अनुसूचित जनजाति समाज में कितना बड़ा आक्रोश है। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि आप मोदी के चेहरे पर चुनाव कर रहे हैं, क्या मोदी सीएम बनेंगे? नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमारा चेहरा तो जग जाहिर है, आपका चेहरा क्यों नहीं सामने आ? प्रमोद तिवारी कहा उनका चेहरा जग जाहिर है? उनका चेहरा तो दागदार है और इसलिए उस दागदार चेहरे को उन्होंने हटा दिया है। उन्होंने कहा है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। ये सैया जी ने कहा है, टीएस सिंहदेव जी ने कहा है, और दागदार चेहरे को सामने ला भी नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो कमल है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मोदी जी है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है। एक सवाल डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे एक सवाल था। 2003 के चुनाव का भी अभी जिक्र आया अभी पूर्व में, और 2003 को जब चुनाव हो रहा था तो आप खुद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे, आप चुनाव नहीं लड़ रहे थे। लक्ष्मीराम जी अग्रवाल, रमेश बैस जी, ताराचंद साहू जी जैसे बड़े। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और वार पलटवार का दौर जारी है।